हाय गाइस, मैं रोज़ तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इरावती कर्वे का जेंडर एंड किंगशिप। लाइक उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है किंगशिप पैटर्न्स ऑफ इंडिया को, लाइक 4 डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक नॉर्थ, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड साउथ में। तो वो उसके बारे में मैं डिफ़ाइन करने वाली हूँ। मैं प्रत्येक नॉर्थ इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में उन्होंने क्या बोला है, साउथ के बारे में, सेंट्रल के बारे में एंड ईस्टर्न के बारे में वो डिफ़ाइन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इट्स माई हैंड रिटन नोट। स्टार्टिंग में आपको हैंड राइटिंग अच्छा लगेगा बट लास्ट में थोड़ा भयंकर हो जाएगा, बट डोंट वरी, आप मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए। इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, प्लीज़ उसको देख लीजिए। पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इरावती कर्वे वॉज द फर्स्ट फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जेंडर एंड किंगशिप। ओके, तो उनका एक फेमस बुक है जहाँ पे उन्होंने ये सब लिखा है एंड ये सब मेंशन किया है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया बोलने से हम लोग पंजाब, बिहारी या फिर नेपाली जो लोग बोलते हैं, या फिर बेसिकली जिन लोगों का ब्लड एंड एफिनल रिलेशनशिप होता है, मतलब रिलेशनशिप ब्लड के बेसिस पे होता है, फिर एफिनल रिलेशनशिप होता है। तो ये बेसिकली ये जो रीजन के लोग होते हैं वो पंजाबी, हिंदी, सिंधी, असामी, बिहारी एंड बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस रीजन में, नॉर्थ रीजन में, क्लास एंडोगामी एंड क्लैन एंडोगामी रिलेशनशिप मेन है। जैसे कि कास्ट के अंदर शादी करना पड़ेगा, कास्ट के बाहर आप शादी नहीं कर पाओगे। ये सब प्रैक्टिस होता है नॉर्थ इंडिया में। ये नॉर्थ इंडिया में रूल ऑफ शासन फॉलो किया जाता है, जहाँ पे आप कैन नॉट मैरी पैट्री फैमिली, मतलब पापा की साइड के फैमिली से आप शादी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे गोत्र एक्समोनी होता है, मतलब आप अपने गोत्र के बाहर किसी से भी शादी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे रूल ऑफ 4 गोत्रा चलता है, जहाँ पे ब्राह्मण या फिर जो अपर कास्ट है वो लोग अवॉइड करते हैं फादर के साइड के, मदर के साइड का एंड ग्रैंड मदर के साइड का एंड मैटरनल ग्रैंड मदर के साइड के, मतलब 4 जनरेशन के लोगों से ना शादी करें। इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ 4 गोत्रा। आप लोग देखोगे नॉर्थ में क्रॉस कज़न मैरिज अलाउ नहीं होता है ना। व्हाट इज़ क्रॉस कजन्स, मतलब कज़न्स में शादी हो जाना, लाइक अपने अंकल के बेटी से या फिर मासी के लड़के से शादी नहीं कर सकते। ओके, नॉर्थ में ये अलाउड नहीं हो सकता है। फिर गर्ल्स आर सेंट टू डिफरेंट फैमिलीज, सो मोस्ट इज, शादी के बाद जैसे आपको पता है लड़की को लड़के के घर भेजा दिया जाता है, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है लड़कियों में। ओके, कि न्यू घर में जाना है, न्यू परिवार में जाना है। ओके, एक्सोगेमस क्लैंस हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट। शादी जो क्या है, मतलब किया जाता है, वो मैरिज इज़ डन फॉर नॉट लोकल, मतलब लोकल एरिया में शादी नहीं किया जाता है, दूर दूर तक, लाइक इस गांव का उस गांव में शादी, इस शहर का उस गांव में शादी दिया जाता है लड़कियों का। ओके, यहाँ पे एक जो लड़की है, अगर एक लड़की का एक परिवार में शादी हो गया, फिर उस परिवार में उस लड़की के परिवार का 7 जन्म तक कोई शादी नहीं, मतलब 7 जन्म ही बोलो या क्या बोलो, उस तक नहीं शादी किया जाता है। सोचिए, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सोचिए आपकी मासी ने आपकी मम्मी ने मम्मी के साइड से, मम्मी का शादी हुआ आपके फादर से, तो मम्मी के साइड से 7 मतलब 7 या फिर 5 क्लेन तक कोई शादी नहीं कर सकता है। ओके, लड़के हमेशा लाइक फादर के घर में रहते हैं, और 2 बहनें जो होती है वो कभी सेम परिवार में शादी नहीं किया जाता है। ये देखिए, ये सब बोलने का बात है, ऐसा होता है कि आप देखोगे कि 2 बहन सेम घर में दोनों भाई से शादी कर लेते हैं, बट इट्स वेरी रेयर। ओके, फिर उसके बाद फिर अगर देखोगे, ये मैंने लिखा तो नहीं है नोट्स में, फिर मैं बता दे रही हूँ। नॉर्थ इंडिया में जो है रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे सास ससुर ये सब चीज़ें लोग बहुत मानते हैं, मौसा बुआ फूफा जी, ये सब रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, चलिए अब साउथ इंडिया के बारे में देखते हैं। साउथ इंडिया मतलब कौन से एरियाज़ को हम लोग बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु,
केरला। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड के लैंग्वेज बोला जाते हैं, लाइक एवरी लाइक आंध्र प्रदेश कर्नाटका, यहाँ पे सब लोग अलग किस्म की लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा है कि साउथ को पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि कंपेयर टू नॉर्थ, क्योंकि साउथ जो है वो बोथ मैट्रिलिनियल एंड पैट्रिलियन सिस्टम फॉलो करता है। और एक चीज़ जो कि मैंने मेंशन नहीं किया, नॉर्थ में बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल मीन्स वो सोसाइटी जहाँ पे मैन रूल या फिर लड़कों का रूल ज़्यादा चलता है, लाइक फादर रूल। ओके, बट वेयर एज अगर हम लोग साउथ में देखिए, यहाँ पे मैट्रिलिनियल लाइक मदर का रूल एंड पैट्रिलिनियल फादर का रूल, दोनों सिस्टम अवेलेबल है। ओके, साउथ का मेन फीचर जो है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फैमिली ऑफ बर्थ एंड फैमिली ऑफ मैरिज। मतलब जिस फैमिली में आपका जन्म हो रहा है उसी फैमिली में आपका शादी हो जा रहा है। दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे लाइक रिलेटिव्स में शादी पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे जो शादी करवाया जाता है वो इसलिए करवाया जाता है जिससे कि जो रिलेशनशिप है या फिर फैमिली के किंगशिप पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, फिर यहाँ पे क्रॉस कज़न मैरिज होता है, जैसे नॉर्थ में नहीं होता है, बट यहाँ पे क्रॉस कज़न मैरिज बहुत ज़्यादा ही होता है। ये क्रॉस कज़न मैरिज जो होता है ये यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग किंगशिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसके कारण क्या होता है, जो लड़की जिस परिवार में बचपन से पैदा हुई है उसी परिवार में शादी हो जाता है, इसलिए लड़कियों का स्ट्रेस कम रहता है कि नए घर में नहीं जाना पड़ेगा। लाइक मैरिज विथ मदर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर्स, ये सब होता है। यहाँ पे एक टैबू है कि ऑफ मैरिंग यंगर सिस्टर डॉटर, लाइक जो आपकी यंगर सिस्टर की डॉटर से आप शादी नहीं कर सकते, एंड मदर सिस्टर डॉटर, ओके, लाइक मासी की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। एंड लाइक यहाँ पे फादर सॉन रिलेशनशिप जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू नॉर्थ। ये पॉइंट को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं साउथ इंडियन फिल्म में देखती हूँ कि फादर सॉन रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। एनीवेज, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप भी बहुत वीक होता है इन साउथ इंडिया। ये रिलेशनशिप को शायद मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी, आप साउथ इंडियन सीरियल्स में देखोगे सास ससुर बहू का कितना भयंकर रिलेशनशिप होता है, वेयर आई गेस साउथ में थोड़ा कम होता है। फिर उसके बाद साउथ में सभी लोग लाइक अंकल आंटी, लाइक इन साउथ एवरीवन इज़ अंकल आंटी, लाइक आपका चाची अंकल सब लोग अंकल आंटी होते हैं। लव फॉर यंगर एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर, ये तो नॉर्थ में ही माना जाता है कि छोटे लोगों को प्यार दो एंड बड़े लोगों को इज्जत रिस्पेक्ट दो। तो ये रहा साउथ का। अब चलिए हम लोग मूव कर लेते हैं ईस्टर्न की तरफ। और ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भी मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, ये सब इरावती कार्वे ने अपने बुक्स में मेंशन किया है। तो इस ईस्टर्न में भी लाइक सेम पैट्रियार्की सिस्टम भी होता है और कहीं कभी रेयर मैट्रियार्की होता है। ईस्टर्न मतलब आप समझो कौन सा एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया, वो सब लाइक मेघालय, आसाम, देन और भी क्या क्या है, नागालैंड, वो सब एरिया को। यहाँ पे बहुत ट्राइब्स है, तो बहुत ट्राइब्स का अलग अलग सिस्टम है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिस्टम है। हो एंड सैंथल, इन लोगों में क्रॉस कज़न मैरिज प्रैक्टिस होता है। और जो खासी है वहाँ पे मैट्रियार्कल के जॉइंट फैमिली दिखा जाता है। ओके, खासी पीपल हैव कॉमन जॉइंट फैमिली, मतलब इन लोगों का जॉइंट फैमिली होता है। वर्शिप एरिया कॉमन होता है एंड ग्रेवयार्ड कॉमन होता है। बट यहाँ पे हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं स्मॉल होम्स में। मतलब क्या होता है ना, लाइक एक बहुत बड़ा फैमिली होता है जहाँ पे कॉमन लाइक उठन या फिर जो मंदिर टाइप का होता है वो होता है। ग्रेवयार्ड भी कॉमन होता है, वर्शिप का जगह भी सेम होता है, बट सबका घर छोटा छोटा घर होता है सबका। ओके, ब्राइड प्राइस इज़ गिवन टू द ब्राइड्स फैमिली। मतलब यहाँ पे जैसे नॉर्थ में दहेज सिस्टम, लाइक लड़की वाले लोग लड़के वालों को दहेज देते हैं, बट यहाँ पे सेम अलग केस होता है, लड़के वाले लोग लड़कियों को दहेज देते हैं। ओके, ये पॉइंट आई डोंट नो क्यों लिखा है, आफ्टर मैरिज वन में कीप हिज विडो मदर एंड ब्रदर। तो ये तो सब जगह पे ही होता है कि शादी के बाद
आप अपनी विधवा माँ को एंड भाई को साथ में रख दो, ये तो कॉमन है. इट्स लाइक पता नहीं इट्स व्हाई शी हैज़ मेंशन दिस, आई डोंट नो. डिवोर्स इज़ कॉमन, ये तो सब एरिया में कॉमन है. आई गेस साउथ में थोड़ा कम हो सकता है, बट नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल सब में कॉमन है मैरिज. फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन इज़ इक्वल. लाइक यहाँ पे औरतों को एंड मर्द को सेम इज्जत दिया जाता है, स्टेटस. फिर शायद इरावती कार्वे ने जब लिखा था तब शायद ये सब पॉइंट थोड़ा शायद अनकॉमन हो सकता है. लड़का जो होता है वो अपने फादर का सरनेम कैरी करता है और लड़की जो होती है वो अपनी मदर का सरनेम कैरी करती है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यू शुड नो दिस. यंगर डॉटर जो है उसको सारे प्रॉपर्टीज़ मिलता है. ये जो पॉइंट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ईस्टर्न का. ओके, तो यहाँ तक तो गाइस मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था. अब प्रॉब्लम आपको होगा सेंट्रल में. सेंट्रल में मैं थोड़ा आपको बोल बोल के पढ़ाऊँगी एंड सेंट्रल का ना मेरा थोड़ा नोट्स भी गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना मुझे लगता है वो मैं पढ़ा दे रही हूँ. ये मैं आपको पढ़ा भी दे रही हूँ, वॉइस पे भी ध्यान दीजिए. तो सेंट्रल इंडिया में हम लोग कौन से लाइक स्टेट्स को देखते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात. तो यहाँ पे मिक्स पैटर्न देखा जाता है. क्रॉस कज़न मैरिज भी देखा जाता है विद इन कज़न्स. ओके, यहाँ पे राजपूत्स को क्या देखा जाता है? मैरिज विद स्वॉर्ड, लाइक तलवार के साथ शादी. प्योरिटी, लाइक राजपूत्स में लड़कियों का प्योरिटी बहुत मैटर करता है. लाइक स्टेटस ऑफ द गर्ल लाइक शुड बी वर्जिन एंड ऑल. फिर मैरिज वंस अ ईयर, मैरिज वंस इन एवरी 4 ईयर, 5 to 12 ईयर्स. ये सब कोई रूल्स है, आई डोंट नो. गुजरात, द अनाउंसमेंट गोज़ फ्रॉम विलेज टू विलेज ऑन अक्षय तृतीया. ये जो चीज़ है ना, ये ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आया. मैरिज वंस अ ईयर, मैरिज वंस एवरी 4 ईयर, ये कोई शायद रूल है गुजरात में. आई डोंट नो एग्जैक्टली दिस लाइन, आई एम सॉरी. अगर आपको ये लाइन समझ में, आप लिख दो, बट आई ऑनेस्टली कांट एक्सप्लेन यू रॉन्ग थिंग, सो मैं ये नहीं समझाऊँगी. फिर ब्राह्मण इन उड़ीसा डजन अलाउ क्रॉस कज़न मैरिज. मतलब ब्राह्मण जो उड़ीसा में रहते हैं उन लोगों को क्रॉस कज़न मैरिज नहीं अलाउ किया जाता. ये तो सिंपल है. सेंट्रल के बारे में मैंने नोट्स तो बहुत ज़्यादा लिखा है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पता नहीं गलत लिखा है कि नहीं. तो आप मेरा फर्स्ट इरावती कार्वे वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने सेंट्रल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है. ये तो मेरा पर्सनल नोट्स है, बट बुक्स वाले नोट्स से आप देख लेना. ओके, तो मैं अगर आप चाहते हो मैं BK नागले के बुक से भी एक्सप्लेन करूँ, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि वो बुक्स मेरे पास है. और मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि इरावती कार्वे आप कौन से बुक से पढ़ सकते हो. BK नागला बुक से पढ़ सकते हो. एंड देन यू कैन स्टडी इट फ्रॉम द बुक एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन साकवान. ओके, आई होप जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन देन फर्स्ट वीडियो में जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए. फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको BK नागला बुक से पढ़ाऊँ, तो यू कैन कमेंट मी डाउन एंड प्लीज़ वॉच द फर्स्ट वीडियो. मतलब जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया इरावती कार्वे का पार्ट 1, ये तो पार्ट 3 है, वो वीडियो देखना. वहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया. ये तो मैंने जस्ट एक्स्ट्रा लाइक थोड़ा बना दिया है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैंने कहीं भी गलत बोला है देन प्लीज़ डू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.